हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर मेरे चैनल स्टार्ट क्लासेस में। और ये वीडियो है क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, आपको बता दूं मैं क्लास 12 का पूरा सिलेबस कवर कर रहा हूं अपने चैनल पर। ठीक है, और क्लास 12 की प्लेलिस्ट में वो सभी वीडियोस अपलोड हैं। ठीक है, इसी सीरीज में हमारा जो ये चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 12। चैप्टर 12 का नाम है एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इस चैप्टर को मैंने टोटल 2 पार्ट में डिवाइड करके बनाया है। पहले पार्ट में जो कंबाइंड चला है एल्डिहाइड और कीटोन्स एक साथ चला है, और अब दूसरा पार्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड का। ठीक है, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की जितनी भी वीडियोस हैं, वीडियो नंबर 1 से लेके 5 तक, ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन्स को कवर करती हैं, जिसमें उसकी इंट्रोडक्शन, प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज का है। वो सभी ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोड है। ठीक है, और कार्बोक्सिलिक एसिड का वीडियो नंबर 6 है, और उसमें इंट्रोडक्शन और नोमेनक्लेचर मैंने बताया है, वो भी मेरे चैनल पे अपलोड है। तो इस सीरीज में ये वीडियो नंबर 7 है, प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें हम देखने वाले हैं कुछ मेथड जिनसे हम कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, तो ये जो वीडियो है, इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अगर इस वीडियो में कुछ मेथड रह जाते हैं तो आपको इस वीडियो नंबर 7 का पार्ट 2 आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, क्लास 12 की प्लेलिस्ट में, और वहां से आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं वीडियो को, जिसमें हमारा पहला मेथड आता है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। मैं आपको बता दूं, कार्बोक्सिलिक एसिड के जितने भी मेथड है प्रिपरेशन के, वो सारे के सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी, आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा टिपिकल मेथड नहीं है, क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो कंबाइंड ही चलता है। तो एल्डिहाइड और कीटोन्स में काफ़ी सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं, तो ये ज़्यादा टिपिकल नहीं होते। ठीक है, तो सबसे पहले हम मेथड पढ़ने वाले हैं बाय ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करने वाले हैं प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब जिनको नहीं पता तो बता देता हूँ, प्राइमरी अल्कोहल से क्या मतलब है कि जो अल्कोहल OH ग्रुप होता है, वो जिस कार्बन से अटैच है वो प्राइमरी होना चाहिए। प्राइमरी मीन्स कि उस पर केवल एक कार्बन सीरीज अटैच हो सकती है, और 2 हाइड्रोजन कंपलसरी उस पर होने चाहिए। ठीक है, तो ये जो होता है 1 डिग्री अल्कोहल हमें मिलता है, इसे हम प्राइमरी अल्कोहल कहते हैं। अब इसका ऑक्सीडेशन करना है। So let's start. Primary alcohol are oxidized to carboxylic acid with oxidizing agents such as KMnO4 in neutral acidic or alkaline medium, potassium dichromate K2Cr2O7, and chromium trioxide CrO3 in acidic medium, which is called Jonas reagent. Okay, तो ये कह रहे हैं कि आप प्राइमरी अल्कोहल को बहुत इजीली ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं। पहला है KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट, इसको यूज़ कर सकते हो न्यूट्रल, एसिडिक और एल्कलाइन मीडियम में। ठीक है, और पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज़ कर सकते हो, जिसका फॉर्मूला होता है K2Cr2O7, इसको यूज़ कर सकते हो एसिडिक मीडियम में। और क्रोमियम ट्राइऑक्साइड है, साथ ही साथ इसे भी यूज़ कर सकते हो CrO3 को एसिडिक मीडियम में। और CrO3 जो होता है एसिडिक मीडियम में, इसे बोलते हैं जोनास रिएजेंट। ठीक है, सो कंबाइंडली कॉल कभी कभी आ जाता है व्हेन प्राइमरी अल्कोहल इज रिएक्टेड विद जोनास रिएजेंट, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, सो दैट विल बी कार्बोक्सिलिक एसिड। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि प्राइमरी अल्कोहल को अगर जोनास रिएजेंट के साथ रिएक्ट करें तो क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। तो आपको पता होना चाहिए जोनास रिएजेंट क्या होता है, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड होता है एसिडिक मीडियम में। ओके, तो चलिए फिर इनकी केमिकल रिएक्शन देखते हैं। देखिए, जब हम बात करें प्राइमरी अल्कोहल की, तो हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं RCH2OH। ठीक है, यहाँ ये जो सी है, यहाँ ये जो सी है, कार्बन है, इस पर 2 हाइड्रोजन ऑलरेडी अटैच है और एक कार्बन सीरीज अटैच है, तो ये प्राइमरी अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल है। ठीक है, अब इसका ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। ऑक्सीडेशन हम किसी की भी प्रेजेंस में कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक चीज लिख रहा हूँ, केवल एल्किलाइन KMnO4। आप K2Cr2O7 लिख सकते हैं एसिडिक मीडियम में। ठीक है, और जो भी इसके मेथड है वो लिख सकते हैं। ठीक है, और ये एक प्रोसेस होता है। सेकंड, कि पहले एल्कलाइन KMnO4 से रिएक्शन होने के बाद इसका हाइड्रोलाइसिस कराना पड़ता है। हाइड्रोलाइसिस मतलब वाटर का किसी भी डाइल्यूट एसिड की प्रेजेंस में इसका हाइड्रोलाइसिस कराना पड़ता है, और उससे हमें मिलता है RCOOH, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप मिलता है। ठीक है, यानी जो अल्कोहल होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब ये जो रिएक्शन हुई है 2 पार्ट में हुई है। पहले में तो एल्कलाइन KMnO4 से हुई, ठीक है, और फिर H2 और H+ की रिएक्शन कराई। तो इसमें एक्चुअली हो क्या रहा है, एक्चुअली इसमें ये हो रहा है कि पहले जब हम प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं, ठीक है, एल्कलाइन KMnO4, या फिर आप कहते हैं K2Cr2O7 ले लेते हैं इस बार से, तो सबसे पहले ना इसमें एल्डिहाइड बनता है, RCHO, यानी एल्डिहाइड ग्रुप बनता है। ठीक है, ये एल्डिहाइड ग्रुप बनता है। अब एल्डिहाइड ग्रुप का ऑक्सीडेशन होकर के हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। ठीक है, तो 2 बार इसमें ऑक्सीडेशन प्रोसेस चलता है ये। ठीक, फर्स्ट में एल्कोहल से एल्डिहाइड और एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड, ये चलता है। ठीक, तो चलिए फिर रिएक्शन देखते हैं। अगर हम कोई एल्किल की जगह,
ठीक है, कोई भी ग्रुप लगाएं, लाइक एग्जाम्पल के तौर पे CH3CH2OH ले लेते हैं। ये हमारा है क्या, ये हमारा एथेनॉल है, ठीक है, एथेनॉल, जो कि एक 1 डिग्री एल्कोहल है, ठीक है। तो अब इसका ऑक्सीडेशन कराना है, किसकी प्रेजेंस में कराना है, K2Cr2O7 की प्रेजेंस में, ठीक है। और H2SO4 यूज़ करेंगे डाइल्यूट, ठीक है, डाइल्यूट H2SO4 हम यूज़ करने वाले हैं, ठीक। तो इसमें सबसे पहले ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3CHO, ओके। उसके बाद हमें क्या मिलता है, उसके बाद हमें मिलता है CH3COOH, ठीक है। यही रिएजेंट यहाँ पे भी यूज़ हो रहे हैं, K2Cr2O7 और H2SO4 डाइल्यूट, ठीक। तो इस तरह से ये रिएक्शन प्रोसीड होती है, लेकिन आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं अल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड, डायरेक्ट भी आप इसको दिखा सकते हैं। आई होप कि ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और K2Cr2O7 की जगह आप क्रोमियम ट्राईऑक्साइड भी यूज़ कर सकते हैं और एसिडिक मीडियम में से दिखा सकते हैं। आई होप कि ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। चलिए फिर अगला मेथड देखते हैं। अगला मेथड है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड। तो देखिए अभी अभी हमने एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन देखा, एक तो मेथड वही है कि अल्कोहल से पहले एल्डिहाइड बनता है, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, लेकिन वो जो एल्डिहाइड है वो तो अल्कोहल से बन रहा है, तो उसके लिए हमें जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ हम अगर डायरेक्टली एल्डिहाइड यूज कर रहे हैं, सो दे आर सेइंग दैट एल्डिहाइड कैन बी ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड विद माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। ये थोड़े से माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उनके साथ भी ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, एल्डिहाइड जो है ऑक्सीडाइज हो जाएगा, सच एज अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, जैसे कि अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट होता है जिसे हम टॉलेंस रिएजेंट कहते हैं, ठीक है, AgNH3 एंड OH, और या फिर हम इसे कह सकते हैं Ag2O सिल्वर ऑक्साइड। तो इसके थ्रू भी हम एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करा सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो यहाँ पर अगर हम रिएक्शन लिखें तो CH3CHO में क्या होगा, ऑक्सीजन ऐड हो रही है, ठीक है, नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक। किसकी प्रेजेंस में हम लिख सकते हैं यहाँ पे डायरेक्ट टॉलेंस रिएजेंट की प्रेजेंस में, ओके। और हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड CH3COH, ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है, ओके। और ये हमारा एल्डिहाइड था। तो ये बहुत छोटी सी रिएक्शन है कि सिंपल एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो गया, हमें क्या मिल रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा है। तो देखिए अभी अभी हमने किस किस से ऑक्सीडेशन देखा, अल्कोहल से हमने देख लिया, CHO यानी एल्डिहाइड से हमने देख लिया, अल्कोहल से हमने देख लिया। अब जो हम आते हैं इसी सीरीज में चलते हैं कीटोन से, ठीक है। सो द बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ मेथाइल कीटोन, अगला जो हम मेथड देख रहे हैं मेथड नंबर 3 हम इसे कह सकते हैं, ठीक है, बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन के ऑक्सीडेशन से, ठीक है। So oxidation of methyl ketone using K2Cr2O7 and H2SO4 gives कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये कह रहे हैं जो मेथाइल कीटोन होते हैं, ठीक है, वो K2Cr2O7 और H2SO4 की प्रेजेंस में क्या देते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड देते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है मेथाइल कीटोन, मेथाइल कीटोन से क्या मतलब है, देखिए इसको समझिएगा, छोटी सी बात है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। C+O होता है कीटोन्स का ग्रुप, इसमें दोनों साइड एल्किल सीरीज होती है। तो ये कह रहे हैं मेथाइल मतलब एक साइड ना, कीटोन्स के ग्रुप के एक साइड मेथाइल ग्रुप होना चाहिए, और दूसरी साइड आप कितनी भी लंबी चेन ले सकते हैं, डजंट मैटर, ओके, लेकिन एक साइड ना मेथाइल ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये कहना है जब इसकी रिएक्शन आप कराते हैं किससे, किसकी प्रेजेंस में कराते हैं, K2Cr2O7 और H2SO4 की प्रेजेंस में कराते हैं, तो आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है एसिडिक एसिड CH3COH मिलता है, ठीक है। तो ये आपका प्रोडक्ट आपको मिल जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो जब भी हम मेथाइल कीटोन्स यूज करते हैं और उसका ऑक्सीडेशन कराते हैं K2Cr2O7 H2SO4 से, तो आपको क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। देखिए अब तक जितनी भी रिएक्शन आई है उनमें सब में ही लगभग मोस्टली आप ये सोच सकते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज हुआ है K2Cr2O7, ठीक है। एल्डिहाइड में हमने क्या यूज किया, टॉलेंस रिएजेंट यूज किया, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, ठीक। तो ये थे 3 मेथड, एल्कोहल से, एल्डिहाइड से और कीटोन से, ठीक है। अब कीटोन्स में ही एक और मेथड आता है दैट मेथाइल कीटोन कैन आल्सो बी कन्वर्टेड टू कार्बोक्सिलिक एसिड थ्रू हेलोफॉर्म रिएक्शन। किसके थ्रू हो सकता है, हेलोफॉर्म रिएक्शन के थ्रू भी हो सकता है। अब हेलोफॉर्म क्या होते हैं, देखिए हेलोफॉर्म को समझिए, एक ग्रुप होता है या एक कंपाउंड होता है CHX3, ये होता है CHX3। अब यहाँ X क्या है, X है कोई भी हेलोजन, ठीक है, और हेलोजन का रेफरेंस दे सकते हैं हम, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, या आयोडीन हो सकता है, तो इसको हम हेलोजन बोलते हैं। अब ये जो कंपाउंड है इसको हम हेलोफॉर्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हेलोफॉर्म। अब हेलोजन की जगह जो कंपाउंड आ गया, जो भी आ जाएगा इसमें से, क्लोरीन ब्रोमीन या आयोडीन में से, तो वही बोलेगा। लाइक अगर हम Cl लेते हैं X की जगह तो ये हो जाएगा क्लोरोफॉर्म, Br लेते हैं ब्रोमोफॉर्म, और I लेते हैं तो आयोडोफॉर्म।
तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन। ठीक है, अब हेलोफॉर्म रिएक्शन क्यों कहते हैं ये आपको इसमें आपको पता लग जाएगा क्यों कहते हैं। देखिए हम यहाँ पे भी मेथाइल कीटोन्स लेने वाले हैं। अब मेथाइल कीटोन्स का क्या मतलब है कि C डबल बॉन्ड O जो कार्बोनिल ग्रुप है इसके एक साइड मेथाइल फिक्स और दूसरी साइड कितनी भी लंबी कार्बन चेन हम ले सकते हैं। ठीक, अब ये जो रिएक्शन होती है ये रिएक्शन होती है सबसे पहले तो X2 यानी कोई भी हेलोजन है उसकी प्रेजेंस में और NaOH की प्रेजेंस में, और साथ में इसका कराते हैं फिर हाइड्रोलाइसिस H2O और एसिड की प्रेजेंस में। ठीक, तब क्या मिलता है हमें, हमें मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड C डबल बॉन्ड OH और साथ में मिलता है हेलोफॉर्म यानी कि CHX3 ये मिलता है। ठीक है, तो चलिए ये तो मैंने डायरेक्ट रिएक्शन लिख दी, वर्ड रिएक्शन। ठीक है, अब देखते हैं इसमें लाइक हमारे पास अगर आ जाए CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक, और हम ये करा रहे हैं क्लोरीन की प्रेजेंस में Cl2 लेते हैं NaOH लेते हैं और फिर उसका एसिडिफिकेशन कराते हैं H2O की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस कराते हैं। ठीक, तब क्या मिलेगा, तब ये मिलेगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OH। ठीक, अब आप देख सकते हैं ये जो CH3 ग्रुप है ये पूरा का पूरा यहाँ पे हट रहा है और OH जुड़ रहा है और साथ में बन रहा है CHCl3 ये बन रहा है। ये जो बना है ये क्लोरोफॉर्म है। ठीक है, और क्योंकि इसमें कोई ना कोई क्लोरोफॉर्म ब्रोमोफॉर्म या हाइड्रोफॉर्म बनता है इसलिए इस रिएक्शन को हेलोफॉर्म रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, और साथ में हमारा जो मेन प्रोडक्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड वो तो बनता ही है। तो जनरली जो रिएक्शन है वो मिथाइल कीटोन्स है। मिथाइल कीटोन्स के आपको क्या कराना है, ऑक्सीडेशन कराना है। ठीक है, और उससे क्या मिल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। मिथाइल कीटोन्स की हेलोफॉर्म रिएक्शन से भी आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगली रिएक्शन में। अगली रिएक्शन जो है वो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए है, इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, ओके, फ्रॉम एल्किल बेंजीन्स। ये किससे बना रहे हैं, ये एल्किल बेंजीन से हम बना रहे हैं। एल्काइल बेंजीन मतलब कि भाई जो बेंजीन है उसके पास कोई भी एल्किल ग्रुप हो सकता है लाइक CH3 CH2C CH3 यानी कि C2H5। ठीक है, इस तरह का कोई भी एल्किल ग्रुप उस पर अटैच है तो उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में। ओके, तो ये देखते हैं aromatic carboxylic acid can be prepared by the oxidation of alkyl benzene with chromic acid और एसिडिक और एल्कलाइन KMnO4। तो फिर से ये बात कहना है कि जो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, उसको आप क्या कर सकते हो, वो तैयार बना सकते हैं आप किससे, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्किल बेंजीन। एल्किल बेंजीन के ऑक्सीडेशन से किसके साथ, क्रोमिक एसिड यानी CrO3 के साथ और एल्कलाइन KMnO4 के साथ। ओके, दे आर सेइंग दैट एंटायर साइड चेन इज ऑक्सीडाइज टू कार्बोनिल ग्रुप। जो पूरी की पूरी साइड चेन होती है वो चाहे कितनी भी बड़ी हो पूरी की पूरी किसमें ऑक्सीडाइज हो जाएगी, कार्बोनिल ग्रुप में ऑक्सीडाइज हो जाएगी। ठीक है, प्राइमरी एंड द सेकंड एल्किल ग्रुप आर ऑक्सीडाइज व्हाइल द टर्शियरी ग्रुप इज नॉट अफेक्टेड। ये कह रहे हैं जो प्राइमरी और सेकेंडरी एल्किल ग्रुप है वो तो क्या हो जाता है, वो तो ऑक्सीडाइज हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, लेकिन अगर टर्शियरी ग्रुप होता है तो उस पर इस चीज़ का प्रभाव नहीं पड़ता, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। सुटेबल सब्सटीट्यूटेड एल्कीन्स आर आल्सो ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड विद दीज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये कहते हैं अगर कोई एल्कीन्स है, मतलब सब्सटीट्यूटेड एल्कीन का मतलब क्या है, बेंजीन के ऊपर कोई एल्कीन ग्रुप लगा हुआ है तो वो भी कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाता है इन्हीं रिएजेंट के साथ, उसके लिए कोई अलग से रिएजेंट यूज करने की जरूरत नहीं है। तो ये चीज़ आपको प्रॉब्लम जो है, आपको चीज़ें जो हैं ये समझ में आ रही होंगी, जितनी भी प्रॉब्लम है आपको सॉल्व आउट हो रही होंगी, क्वेश्चंस बन रहे होंगे आपके बहुत सारे इसमें निकल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर रिएक्शन देखते हैं हम अपनी। सबसे पहले ये कह रहे हैं कोई भी हम एल्किल बेंजीन ले लेते हैं, लाइक हमने बेंजीन बनाया उसके ऊपर CH3 लगाया, वैसे तो टॉलुइन है। ठीक है, और अगर हम ग्रुप वाइज देखें तो ये एल्किल बेंजीन है। तो ये कह रहे हैं जब एल्किल बेंजीन का आप ऑक्सीडेशन करा दो किसके साथ, क्रोमिक ऑक्साइड या फिर एसिडिक और KMnO4 के साथ। KMnO4 कैसा ले रहे हैं हम, एसिडिक ले रहे हैं, यानी H2SO4 की प्रेजेंस में ले रहे हैं। ठीक है, डाइल्यूट, और जब हम इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं तब क्या बनता है, तो ये कहना है जो भी हमारा ऊपर ग्रुप है एल्किल जो ग्रुप है वो पूरा का पूरा ऑक्सीडाइज हो जाता है किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। लेकिन ये डायरेक्टली नहीं होता, पहले ये बनता आता है ये पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, और दोबारा जब इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं, दोबारा इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं तब ये बनाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये जो रिएक्शन है ये आप दो पार्ट में करते हैं। वैसे आप डायरेक्टली भी बना के आ सकते हैं, टोलुइन टू बेंजोइक एसिड, इसे आप डायरेक्टली लिख के आ सकते हैं, लेकिन अगर देखी जाए रिएक्शन तो ये दो पार्ट में होती है। ठीक, अब हम कह रहे हैं अगर ये जो कार्बन सीरीज है अगर ये बड़ी हो जाए लाइक CH2 CH3 आ जाए तब क्या होगा, तब इसमें जो पॉइंट है वो देखिए, एंटायर साइड चेन इज ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड, कि जो पूरी की पूरी साइड चेन है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बोनिल ग्रुप में
बदल जाएगी, कार्बोक्सिल ग्रुप में बदल जाएगी, कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाएगी। ठीक है, तो KMnO4 यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और H2SO4 के प्रेजेंस में एसिडिफाइड KMnO4। तो क्या होता है, सबसे पहले यही कि जो पूरी साइड चेन है वो हट जाएगी और यहाँ पे क्या लग जाएगा, COK, यानी कि पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है, और फिर उसका हाइड्रोलाइसिस कराने पर हमें मिलता है बेंजोइक एसिड। तो कुल मिला के क्या होता है कि जो भी साइड चेन है वो पूरी की पूरी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, COH में। अब वो साइड चेन हो चाहे छोटी चाहे बड़ी, चाहे एक कार्बन वाली हो चाहे दो कार्बन, चाहे सेकेंडरी ग्रुप वाली हो, ठीक है, या फिर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन हो, मतलब उसमें डबल बॉन्ड वाली हो, वो पूरी की पूरी कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है। यानी फाइनल प्रोडक्ट जो आपको मिल रहा है वो बेंजोइक एसिड ही मिलेगा। वो इसमें क्या मिलेगा, बेंजोइक एसिड ही मिलेगा। तो आप इस चीज़ को याद रखिए कि कभी भी कोई भी सब्सटीट्यूटेड बेंजीन आ जाए, बेंजीन मतलब जिस पे कोई एल्किल ग्रुप है, एल्कीन है, कुछ भी आ जाए और उसका हम ऑक्सीडेशन करा रहे हो, तो हमें बेंजोइक एसिड फाइनल प्रोडक्ट मिलता है। इस चीज़ को आप नोट कर सकते हैं, इजीली है और आराम से आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक, इसी रिएक्शन में एक चीज़ और है, इफ द रिंग कंटेन्स टू और मोर एल्किल ग्रुप ईच वन इज ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिल ग्रुप। ये कहना है अगर रिंग के ऊपर दो या दो से ज़्यादा एल्किल ग्रुप हैं तो सारे के सारे कार्बोक्सिल एसिड में क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। ठीक है, देखिए ये भी आपके माइंड में आया होगा कि अगर मैं एक ही बेंजीन रिंग पर दो CH3 लगा दूं तब क्या होगा। इस तरह से दो CH3 लगा दिए, तो ये कहते हैं दोनों CH3 आपने लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं है, सारे के सारे किस में बदल जाएंगे। ठीक है, सारे के सारे किस में ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, ये हो जाएंगे किस में, सारे के सारे कार्बोक्सिलिक ग्रुप में ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। यानी सबसे पहले क्या बनाएंगे, पोटेशियम सॉल्ट बनाएंगे। ठीक है, पोटेशियम सॉल्ट बनाएंगे और पोटेशियम सॉल्ट के बाद ये हाइड्रोलाइसिस कराने पर किस में ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, ये कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। तो ये आपको प्रोडक्ट मिलता है, सॉरी COH बेंजोइक के ऊपर। अब ये क्या है, ये है एप्थेलिक एसिड। अगर आपको इनके नाम में प्रॉब्लम हो तो आप इससे पहले वाली वीडियोस देख सकते हैं नोमेनक्लेचर वाली, उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड के जितने भी चीज़ें हैं वो नाम मैंने उसमें बताई है। ठीक है, तो ये रिएक्शन थी। तो अब आप देख सकते हो कि एल्किल बेंजीन में कोई भी किसी भी तरह का आ जाए वो सीधे सीधे ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाएगा, बेंजोइक एसिड बनाएगा। दो कार्बो एल्किल ग्रुप होंगे तो दोनों के दोनों ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, तीन होंगे तीनों के तीनों, चार हैं तो चारों, जितने भी एल्किल ग्रुप हैं वो सारे के सारे ऑक्सीडाइज हो जाएंगे किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, तो ये जो प्रिपरेशन थी ये थी कार्बोक्सिलिक एसिड की, किससे, एल्किल बेंजीन से। ठीक है, चार मेथड देख चुके हैं। चार मेथड में सबसे पहले हमने अल्कोहल से देखा, फिर हमने देखा एल्डिहाइड से, फिर देखा मिथाइल कीटोन से, और अब देखा एल्किल बेंजीन से, जो कि एरोमेटिक एल्डिहाइड के एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट था। अब जो अगला मेथड आ रहा है वो आ रहा है फ्रॉम साइनाइड और नाइट्राइल। साइनाइड या फिर नाइट्राइल से कैसे हम कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। ठीक है, सो दे आर सेइंग दैट नाइट्राइल आर हाइड्रोलाइज टू अमाइड्स। जो नाइट्राइल्स हैं सबसे पहले वो हाइड्रोलाइज किया जाता है किसमें, अमाइड्स में, एंड देन टू एसिड, और फिर उनका हाइड्रोलाइज किया जाता है किसमें, एसिड्स में, इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव और OH नेगेटिव एज ए कैटलिस्ट। तो एसिड या बेस की प्रेजेंस में कैटलिस्ट के रूप में यूज करके हम पहले नाइट्राइल्स को किस में हाइड्रोलाइज करते हैं, अमाइड्स में, और फिर उसको एसिड में कन्वर्ट करते हैं। तो रिएक्शन के दो स्टेप हैं, दो पार्ट में है। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि भाई जो साइनाइड होते हैं वो क्या होता है। देखिए ये जो ग्रुप होता है C+N का, ये होता है साइनाइड ग्रुप। ठीक है, तो हम इसे एल्किल साइनाइड लिख सकते हैं। ठीक है, एल्किल साइनाइड। अब एल्किल साइनाइड का ये कहना है हमने क्या कराया, H पॉजिटिव या फिर OH नेगेटिव के प्रेजेंस में हाइड्रोलाइज कराया तो अमाइड बनाते हैं। अब अमाइड क्या होता है, अमाइड होता है C+O NH2। ये वाला जो ग्रुप है ये हमारा एल्किल अमाइड कह सकते हैं हम इसे। ठीक है, क्या कह सकते हैं, एल्किल अमाइड। ये वाला जो CONH2 ग्रुप होता है ये होता है अमाइड। ठीक, अब इसका हाइड्रोलाइसिस कराने पे H पॉजिटिव और OH नेगेटिव के प्रेजेंस में इसका हाइड्रोलाइज कराने पे क्या बनता है, RC+OH ये बनता है। और ये क्या है, ये हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप बन गया। तो ये रिएक्शन इस तरह से प्रोसीड होती है। तो सबसे पहले हमें क्या पता लगा कि एल्किल साइनाइड का अमाइड बनता है और अमाइड का हाइड्रोलाइज कराने पे कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। ठीक है, चलिए एग्जांपल से देखते हैं, लाइक CH3 C+N। ठीक है, ये हमारा है, ये हमारा एल्किल सॉरी एल्किल नहीं, एथेन है, इथेन नाइट्राइल। ओके, ये है, और इसका हमें क्या कराना है, हमें हाइड्रोलाइसिस कराना है H पॉजिटिव या OH नेगेटिव के प्रेजेंस में। तो क्या बनाता है, ये बनाता है एमाइड। तो अब R की जगह पे CH3 आ गया। ठीक है, C+O और
NH2, ये बन गया। अब इसका क्या नाम है? इसका नाम है एथेनामाइड, एथेनामाइड। ओके, अब एथेनामाइड का हाइड्रोलाइसिस कराने पर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव की प्रेजेंस में ये क्या बनाता है? ये बनाता है ये वाला कंपाउंड जिसका नाम है एथेनोइक एसिड। ठीक, तो ये चीज़ है, मतलब ये बहुत ईजीएस्ट रिएक्शन है, अगर आप एक दो बार अपने आप से करें तो ये बहुत आसान हो जाती है। ठीक है, तो हमने अभी इस वीडियो में देखा है 4 मेथड से। बाकी जो पार्ट हैं, जितने भी मेथड है, वो हम देखेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, ये वीडियो यहीं तक है, और वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें इसकी ज़रूरत है, जो क्लास 12th में है या फिर नीट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और ये जो लिंक है साथ में यूट्यूब का, ये आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं ताकि वो यूट्यूब पर सर्च करके डायरेक्टली मेरे चैनल तक पहुंच सकें, और क्लास 12th की प्लेलिस्ट में सभी वीडियोस मिल जाएंगी। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। बाय।